प्रिय विद्यार्थियों, आज इस ई कंटेंट्स में मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के इंद्र सूक्त के 3 व 4 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें। और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। प्रश्न मंत्र इस प्रकार है। यो हत्वा हिमरणात् सप्त सिंधून् यो गा उदाजदपथा बलस्य यो अश्मनोरन्तरिग्निं जजान सम्रक् समत्सु सजनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यो हत्वा हिमरणात् सप्त सिंधून् यो गा उदाजदपथा बलस्य यो अस्मनोरन्तरग्निं जजान सम्रक् समत्सु सजनास इंद्रः। इस मंत्र में कुल 19 पद है। उन 19 पदों को पद विभाजन की दृष्टि से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इसका पदपाठ करना आवश्यक है। पदपाठ का मतलब संधि विच्छेद, संधियों को पृथक पृथक करना। तो सबसे पहले इनके संधियों का विच्छेद करेंगे तो 19 पद हमारे समक्ष आएंगे, जो कि इस प्रकार है। यह हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून् यह गा उदाजत अपधा बलस्य यह अस्मनोः अन्तः अग्निं जजान सम्रक् समत्सु सजनास इंद्रः। एक बार पुनः। पद विभाजन इस प्रकार संधि विच्छेद। यह हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून् यह गा उदाजत अपधा बलस्य यह अश्मनोः अन्तः अग्निं जजान सम्रक् समत्सु सजनास इंद्र। इन पद विभाजन किए गए पदों को एक निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून् अरिणात् यह बलस्य अपधा गाह उदाजत यह अश्मनो अन्तः अग्निं जजान समत्सु संवृक् जनास स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार होगा। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून् अरिणात् यह बलस्य अपधा गाह उदाजत यह अस्मनोः अन्तः अग्निं जजान समत्सु संवृक् जनास स इंद्रः।
इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यह यानी जिसने अहिम हत्वा वृत्र को मारकर अथवा मेघ को तोड़कर सप्त सिंधुन अरिणात 7 जलधाराओं को बहाया था। यह जिसने बलस्य अपधा बल नामक असुर के बाड़े से गाह उदाजत गायों को निकाला, छुड़ाया या बंधन मुक्त किया। यह जिसने अस्मनोह पत्थरों के अंत यानी बीच में अग्निम जजान अग्नि को उत्पन्न करने वाला है। समत्सु संव्रक युद्धों में जो संहार करने वाला है। जनास स इंद्र है, मनुष्यों वही इंद्र है, मैं नहीं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि यह अहिम हत्वा जिसने अहि नामक वृत्र को या जल के आवरक मेघ को मारकर सप्त सिंधुन अरिणात 7 जलधाराओं को बहाया था। यह बलस्य अपधा जिसने बल नामक असुर के बाड़े से गाह उदाजत गायों को बाहर निकाला था, छुड़ाया था, बंधन मुक्त किया था। यह जो अस्मनोह यानी पत्थरों के अंत यानी बीच में अग्निम जजान अग्नि को उत्पन्न करने वाला है। समत्सु संव्रक युद्धों में जो संहार करने वाला है। जनास स इंद्र है, मनुष्यों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि ऋषि गृत्समद का कथन है। गृत्समद कह रहे हैं कि इंद्र ने अनेक असुरों का वध किया। उन असुरों के वध को करने वाला जो व्यक्ति है वही वस्तुतः इंद्र है, वास्तविक इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। क्या क्या किया कि वृत्र को या मेघ को, वृत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, आवरण करने वाला यानी जलों को रोकने वाला। जलों को कौन रोकता है, बादल, तो बादल को यहाँ वृत्र कहा गया। और इंद्र वृत्र युद्ध इसमें ऋग्वेद में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जिसने वृत्र को यानी जलों को रोकने वाले मेघ को या बादल को हत्वा मार करके 7 जलधाराओं को बहाया था, अनेक जलधाराओं को प्रवाहित किया था। और जिसने बल नामक असुर के बाड़े से, बल नामक असुर कौन है, जो कि सूर्य की किरणों को रोक देता है। यहाँ गो शब्द का अर्थ है किरणें। तो जिसने सूर्य की किरणों को ढक लिया था, ऐसे बल नामक असुर को मारकर गायों को छुड़ाया। इसका मतलब किरणों को मुक्त किया ताकि उनका प्रकाश सर्वत्र फैल सके। और जिसने पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया और युद्धों में जो संहार करता है शत्रुओं का अत्यंत, हे असुरों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, व्याख्या इस प्रकार है कि हे असुरों, शत्रुओं का युद्धों में वध करने वाला या असुरों को मारने वाला ही वास्तविक इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। क्या क्या किया उसने ये किया कि जिसने वृत्र नामक असुर को मारकर 7 जलधाराओं को प्रवाहित किया था, और जिसने बल नामक असुर के द्वारा गुफा में रोकी, गुफा का मतलब आवरण के द्वारा रोकी गई किरणों को बंधन मुक्त किया था, प्रकाशित कर दिया था। और जिसने प्रस्तरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया तथा जो युद्धों में शत्रुओं का प्रभुत संहार करने वाला है। असुरों, ऐसे कार्य करने वाला ही वास्तविक इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। अब टिप्पणियां इसमें लिख सकते हैं। अहिम, अहिम में अहि शब्द है द्वितीय का एक वचन। हत्वा, हन धातु मारना प्लस कत्वा प्रत्यय।
सिंधून। शंद बहना धातु प्लस ऊ प्रत्यय, इससे बनेगा सिंधु प्लस द्वितीया का बहुवचन। अरिणात रिंग प्रश्रवणे, रिंग का अर्थ बहना प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपधा, अप उपसर्ग धा धातु धारण करना अंग प्रत्यय, इससे बनेगा अपधा। अपधा का अर्थ होता है बाड़ा। गाह, गो शब्द द्वितीया का द्वितीया का बहुवचन, गो शब्द द्वितीया का बहुवचन वैदिक रूप है, उसमें बनेगा गाह। उदाजत, उदाजत में हो जाएगा उत उपसर्ग अज धातु, अज का अर्थ है निकालना बाहर करना प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उदाजत उत अज लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अश्मनो, अश धातु व्याप्त करना मनिन प्रत्यय, अश्मन शब्द बनेगा षष्ठी का द्विवचन रूप बनेगा अश्मनो। जजान, जन धातु उत्पन्न करना लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समत्सु, सम उपसर्ग अत धातु, अत का अर्थ शीघ्र जाना प्लस क्युप प्रत्यय, तो समत शब्द बनेगा प्लस सप्तमी के बहुवचन में बनेगा समत्सु। युद्धों में, जहां तीव्रता से युद्ध किया जाए उसमें। संवृक, सम वृज धातु हिंसा करना गति करना प्लस क्युप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा संवृक। विशेष नंबर क, यानी इस व्याख्या में भी कुछ विशेष है। विशेष इस प्रकार है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से इंद्र वृत्र के युद्ध का वर्णन अत्यंत किया गया है। वृत्र एक असुर है, असुर का मतलब है जो देव विरोधी या मानवता विरोधी है। तो वृत्र क्या करता, आवरण कर देता, रोक देता, पानी को रोक देता, पृथ्वी पर जल नहीं बरसेगा तो औषधियां नहीं होगी, फसलें नहीं होगी, तो मानव जीवन जो है कठिनाई में पड़ जाएगा, इसलिए वह जल को रोकने वाला होने के कारण असुर है। इंद्र देवता उस वृत्र को यानी बादल को, मेघ को मार कर रुके हुए जल को बहाते हैं, इसलिए इंद्र को जल का नेता या देवता कहा गया है। और यहाँ युद्ध का वर्णन काल्पनिक है, यानी ये वास्तविक नहीं बल्कि उसको एक कल्पना का रूप दे दिया। वस्तुतः ये प्राकृतिक संघटना है जिसको एक मूर्त रूप दे करके इंद्रवृत्र के युद्ध में परिभाषित किया गया है। 7 नदियां, इंद्र ही 7 नदियों को बहने के लिए प्रेरित करता है। तो भारतीय जो जनमानस है उसमें यह धारणा है कि इंद्र ही वस्तुतः सभी नदियों के जलों को बहाने वाला है, और इंद्र ही मेघों में अथवा पत्थरों में अग्नि को उत्पन्न करने वाला है, और कोई अन्य देवता नहीं है। छंद, इस मंत्र में वही त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं। तो 44 वर्णों का त्रिष्टुप छंद होता है। प्रस्तुत पद्य में त्रिष्टुप छंद है। अब चौथा मंत्र, ये ने माँ विश्वाच्यवना कृतानि योदास वर्णम अदरम गुहाकः स्वग्निव यो जिगिवान लक्ष्यमादत अर्यः पुष्टानि सजनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है, ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदास वर्णम अदरम गुहाकः स्वग्निव यो लक्ष्य जिगिवान लक्ष्यमादत अर्यः पुष्टानि सजनास इंद्रः। इस मंत्र में बाईस पद है। इन 22 पदों को हम पद पाठ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रस्तुत मंत्र का
पद पाठ इस प्रकार है। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकः स्वग्नि इव यह जिगिवान लक्षम आदत अर्यः पुष्टानि सह जनास इंद्रः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकः स्वग्नि इव यह जिगिवान लक्षम आदत अर्यः पुष्टानि सह जनास इंद्रः। इन 22 पदों को निश्चित क्रम में जोड़ेंगे तो अन्वय की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकः यह लक्ष्यम जिजीवान श्वग्नि इव आदत अर्यः पुष्टानि आदत जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकः यह लक्ष्यम जिजीवान स्वग्नि इव अर्यः पुष्टानि आदत जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। जिसके द्वारा जिसके द्वारा इमा यानी ये विश्वा संपूर्ण लोक च्यवना कृतानि नश्वर या गतिमान किए गए हैं। यह जिसने दासम वर्णम हिंसा करने वाले दास वर्ण को अधर्म यानी निकृष्ट असुर समूह को गुहा अकः गुहा में डाल दिया या नरक में डाल दिया है। तथा यह यानी जो लक्ष्यम जिगिवान लक्ष्य को दाव के धन को जीतने वाले जुआरी की तरह स्वग्नि इव जुआरी की तरह अर्यः यानी शत्रुओं के पुष्टानि धनों को पुष्टिमय धनों को आदत यानी छीन लेता है। जनाशः हे मनुष्यों हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है और कोई इंद्र नहीं है। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है। येन जिसके द्वारा विश्वा यानी संपूर्ण लोक च्यवना यानी नश्वर या गतिमान कृतानि कर दिए गए बना दिए गए। यह दासम वर्णम जिसने दास वर्ण को दास मतलब हिंसा करने वाले दास वर्ण को अधर्म यानी निकृष्ट असुर समूह को गुहा अकः गुहा में डाल दिया यानी नरक में डाल दिया है। यह और जो लक्ष्यम जिगिवान लक्ष्य को या दाव के धन को जीतने वाले जुआरी के समान जीतने वाले स्वग्नि इव जुआरी के समान अर्यः पुष्टानि आदत अर्य यानी शत्रुओं के पुष्टानि पुष्टिमय कार्यों धनों को आदत यानी छीन लेता है। जनासः हे मनुष्यों हे असुरों स इंद्र वही इंद्र मैं इंद्र नहीं हूँ। इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि जिसने इतने
अलौकिक कार्य किए हैं वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। और कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि इन संपूर्ण विश्व के लोकों को जिसने नश्वर बनाया। नश्वर का मतलब विनाशशील, इनकी उत्पत्ति होती है तो विनाश भी होता है, विनाश से पुनः सृष्टि और पुनः विनाश। तो जिसने इन संपूर्ण लोकों को नश्वर बनाया, गतिमान बनाया, चलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। और जिसने हिंसा करने वाले दास वर्ण को और असुरों को गुहा में डाल दिया, यानी उनको निष्प्रभाव कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। जो हिंसक या अनाधिकार चेष्टा करने वाले जो जन है, उनके लिए जिसने नरक लोक को बना करके उनको निष्प्रभावी कर दिया है। और जिसने लक्ष्य या जुए के दाव को जीतने वाले स्वग्निव जुआरी के समान अर्य पुष्टान्य शत्रुओं के पुष्टिमय धनों को, बहुत बड़े बड़े धनों को आदत यानी छीन लेता है। जनास हे मनुष्यों, स इंद्र वही इंद्र है, उसके अतिरिक्त कोई इंद्र नहीं है। मैं इंद्र नहीं हूं, वही इंद्र है। अब इसकी टिप्पणियां इस प्रकार है। इमा विश्वा, ये वैदिक रूप बने हैं। इमा विश्वा, लौकिक संस्कृत में ऐसे रूप नहीं बनते हैं। लौकिक संस्कृत में अगर इन्हीं शब्दों को बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? इमानी विश्वानी। तो इसलिए इसको लिखेंगे इमानी विश्वानी पदों के वैदिक रूप है। च्यवना, च्यु धातु का मतलब हटाना प्लस ल्यू प्रत्यय, यू को अनादेश होकर के शब्द बनेगा च्यवन। प्रथमा के बहुवचन में बनेगा च्यवनाः। कृतानि, क्री धातु और कृतय प्रत्यय, क्री का अर्थ करना प्लस कृतय प्रत्यय, प्रथमा का बहुवचन नपुंसकलिंग में बनेगा कृतानि। इव, यह उपमार्थीय निपात है, ये उपमा के अर्थ वाला। इव का अर्थ यहाँ पर होगा समान। जैसे दासम वर्णम, ये द्वितीया के एक वचन के रूप हैं। अर्य, आरी प्लस षष्ठी एक वचन का वैदिक रूप है। गुहा, गुहा शब्द यहाँ पर उपलक्षण है और सप्तमी का एक वचन है वैदिक रूप। लौकिक संस्कृत में गुहायाम पद बनेगा। अकह मत क्री धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जिगीवान, जी धातु क्वसु प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। श्वग्नि, स्व शब्द उपपद है। हन धातु मारना से निपातनात्, निपातनात् अपने आप बिना सूत्रों की सहायता के सिद्ध होता है। पुष्टानी, पुष धातु पोषण करना प्लस कृतय प्रत्यय, द्वितीया का एक वचन। आदत, आ उपसर्ग दा धातु देना, आदा का मतलब लेना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विशेष, इसमें विशेष एक है कि दासम वर्णम यानी दश्यति उपदश्यति कर्मणि सदास है, अर्थात जो यज्ञादि कर्मों में को करता है उसे दास कहते हैं। वर्ण वर्ग विशेष का सूचक नहीं है। आचार्य सायण ने दास का अर्थ शूद्र आदि वर्ण किया। यह अर्थ सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि वेद में सभी वर्णों को समान महत्व दिया गया है। नरक, दुख का ही दूसरा नाम नरक है, कोई विशिष्ट स्थान या लोक नहीं है। इस मंत्र में वही त्रिष्टुप छंद है जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को पुनः सुने, अभ्यास करें और यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।